हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पार्थ केशव साइंस में स्वागत है। आइए आज हम फिजिक्स या मैथ कह सकते हो, दोनों सब्जेक्टों का भाग है अदिश या सदिश गुणनफल ज्ञात करना। देखिए, दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल या सदिश गुणनफल ज्ञात करना। अदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे हमारे पास है एक क्वेश्चन, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप तथा बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 3k कैप हो तो वेक्टरों का अदिश तथा सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपके पास दो वेक्टर दिए गए हों, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तब उसका हम अदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं? आइए इसको हम सॉल्व करें। देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, अब ए वेक्टर के स्थान पर जो ए वेक्टर की वैल्यू दी गई उसको रख लीजिए, फिर बी वेक्टर के स्थान पर जो बी वेक्टर की वैल्यू दी गई है उसको लिख लीजिए। 2i कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप, बीच में डॉट प्रोडक्ट का मतलब अदिश गुणनफल, और यहाँ से बी वेक्टर के स्थान पर i कैप माइनस जे कैप प्लस का 3k कैप। अब यहाँ पर देखेंगे, i कैप का i कैप के साथ गुणा करके लिख लीजिए, j कैप का j कैप के साथ गुणा करके लिख लीजिए, और k कैप का k कैप के साथ गुणा कर लिख लीजिए। बाकी जितना होगा i और j का गुणनफल 0 हो जाएगा, j k का गुणनफल 0 हो जाएगा, i k का गुणनफल 0 हो जाएगा, और j k का गुणनफल जे आई का गुणनफल। इस तरीके से सारे जो वैल्यू हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। देखिए, आई और डॉट जे कैप बराबर 0, इसी तरीके से आई कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0, इसी तरीके से आई कैप और आई कैप का गुणनफल होता है 1। आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितना होता है? 1। इस तरीके से जे डॉट जे कैप बराबर 1 होता है। उसके बाद जे कैप और डॉट के कैप की वैल्यू कितना होता है? 0। जे कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 0। इसी तरीके से के डॉट के की वैल्यू 1 होता है। बाकी सारे के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 0 और के कैप डॉट जे कैप की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 होती है। सिर्फ हमको इसी से मतलब है कि सिर्फ आई जे 0 होता है, आई के 0 होता है, आई 1 होता है, और जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, जे डॉट के की वैल्यू 0 और जे डॉट आई की वैल्यू 0 और के डॉट के की वैल्यू 1 और के डॉट आई की वैल्यू 0। के डॉट जे की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ से जे आई और जे का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, आई के का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए हम आई का आई के साथ गुणा कर लेंगे और जे का जे के साथ गुणा कर लेंगे और के का के साथ गुणा करके लिख लेंगे। ठीक है,
देखिए 2i और i का गुणा हो जाएगा तो 2i डॉट i कैप, ठीक है। उसके बाद j का j के साथ गुणा कर लीजिए, प्लस और माइनस का गुणा माइनस j कैप डॉट j कैप, ठीक है। अब माइनस और प्लस का गुणा माइनस k कैप डॉट k कैप, सॉरी 3 है ना, 3 और 1 का गुणा 3 k कैप डॉट k कैप, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे i और i की वैल्यू 0, j और j की सॉरी i डॉट i की वैल्यू 1, j डॉट j की वैल्यू 1 और k डॉट k की वैल्यू 1। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद हमारा अदिश गुणनफल आ जाएगा। तो 2 इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 2 का 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस i डॉट सॉरी j डॉट j की वैल्यू कितना होगी 1 और माइनस k डॉट k की वैल्यू 1, तो 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3। अब यहाँ जानते हैं हम लोग कि प्लस और माइनस क्या होते हैं, घट जाते हैं, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं और प्लस प्लस जुड़ते हैं। देखिए दोनों माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो चिन्ह कैसा होगा, वही होगा माइनस का 4। अब 2 में से 4 घटेगा नहीं, तो 4 में से 2 घटा दीजिए और बड़े वाले का चिन्ह लिख लीजिए, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर कितना आ गया 2। अदिश गुणनफल हमारा कितना आ गया माइनस का 2। अदिश गुणनफल कितना आया माइनस का 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इस हिसाब से हमको अगर सदिश गुणनफल ज्ञात करना है तो एक हमारा कह सकते हैं फार्मूला मिटा दें इसको, देखिए सदिश गुणनफल बराबर सबसे पहले i j और k लिख लीजिए। उसके बाद i का पहले वाले वेक्टर के i का गुणांक जैसे कह सकते हो ना, उसके बाद दूसरे वाले वेक्टर दूसरे j के गुणांक i का गुणांक और k का गुणांक, फिर दूसरे वाले का i का गुणांक, j का गुणांक और k का गुणांक, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए उसको हम निकालते हैं। देखिए तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे i j और k। अब पहले वाले वेक्टर के i का गुणांक 2 है, दूसरे वाले का कितना है 1 है और माइनस का 1। इसमें देखिए i का 1, j का -1 और k का, ये इस रूप में चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस रूप में चलता है। पहली वाली संख्या प्लस के रूप में, दूसरी वाली माइनस, तीसरा वाला प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ i है तो i लिख लीजिए ऐसे। अब ये ऐसे बंद कर लीजिए, इसको स्तंभ और कॉलम को बंद कर दीजिए, रो और पंक्ति है ना, इस तरीके से इसको बंद कर लीजिए। आपके पास जो बचा हो 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे 3 और माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो -1। दूसरा वाला क्या है माइनस है, आगे माइनस लगा लीजिए, जे कैप। अब जे वाले को बंद कर लीजिए ऐसे। अब 2 -1 और 1 -3, तो 3 का 2 से गुणा करोगे 6 और इसका करोगे तो माइनस का 1 होगा, 1 करना 1 और यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अगला क्या है k है, k कैसा होता है प्लस है, तो लिख लिया। अब k वाले को बंद कर लीजिए, 2 1 1 -1, तो 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे माइनस का 2, फिर माइनस लगता है, 1 का 1 के साथ गुणा होगा तो 1,
1 का 1 के साथ गुणा होगा तो 1। आई कैप, देखिए 3 में से 1 घटाओ कितना आएगा 2, तो 2 आई कैप माइनस 6 1 7 7 जे कैप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 -1 कितना होगा -3 और के कैप, यानी कि हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आ गया 2 आई कैप -7 जे कैप -3 के कैप। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा सदिश गुणनफल है। इसके पहले हम अदिश गुणनफल पढ़े हैं, समझ में आया? इस तरीके से हम एकांक सदिश ज्ञात करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर ये हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।